शांति। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, कलंगीदार बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीदार बनते हो। बाबा कह रहे हैं जितना कलंक लगेंगे कलंगीदार। अभी बाबा ने कहा हम सारे संसार में नंबर 1 बन रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा जो किसी भी लायक आत्मा नहीं है वो हमें फिर भी पहचान नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद ही अवगुणों से भरी हुई है, तो उसे नंबर 1 आत्मा की पहचान भी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा तुम पे कलंक लगेंगे बहुत। 5 प्रश्न में बाबा ने दिया, बाप की आज्ञा क्या है? इस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं। बाबा ने उत्तर में दिया, बाप की आज्ञा है मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, 1-2 को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कोई कड़वे बोल न निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। बाबा ने कहा तुम अपने मुख से कोई मीठा बोल निकालो, कोई भी कड़वा निकाल लो, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। भगवानो बाच आंत अभिमानी भाव पहले पहले जो कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। शरीर तो पुरानी जूती है ना, ये सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं, सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। ये तो तुम्हारा काम है ना, बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। ये तो शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा, ये तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्य को देख भागती हैं, वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे घूमते फिरते रहेंगे, वे भी कायदे से। अब मैंने बहुत सुंदर बात बताई कि वहाँ तो पंछी भी इतने पवित्र से खुशबूदार साफ सुथरे होंगे कि जिसमें सांस मात्र भी ना कोई बदबू ना स्मेल। ऐसे नहीं घर के अंदर घुसाएंगे, गंद करके जाएंगे, नहीं, बहुत कायदे की दुनिया होती है वहाँ, बाबा ने बताई। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत बढ़िया है। बाबा ने बहुत गहरी बताई कि सतयुग जो हमारे हीरे के महल हैं, अथाह सुख हैं, धन दौलत हैं, अथाह वहाँ स्वीटनेस है, अथाह वहाँ रस भरी 56 भोग वाली दुनिया, वो हमें हमेशा हमारे नज़रों में रहनी चाहिए। हमेशा वो सतयुग हमारी नज़रों में रहना चाहिए। लेकिन सतयुग नज़रों में जब रहेगा, जब बाबा की याद में हमेशा रहेंगे, तो सतयुग हमारा दिखता रहेगा। तो बाबा ने कहा आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। अभी मार्जिन तो पड़ी। स्वर्ग की महिमा तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है, तो बाप की प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरंपार है। बच्चों कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। बाबा किन बच्चों को याद करता है? जो बाबा की सर्विस पर तत्पर हैं। आत्मा मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते हैं या सेकंड नंबर की करते हैं, ये सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जो अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है कितना गुणवान है। जो सर्विसफुल होंगे, 10 से 10 मीठा बोलेंगे, कड़वे बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाला है उनमें भूत हैं, देवाभिमान है नंबर 1। फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन बेचारों का दोष नहीं है, तुमको मेहनत ऐसी करनी है जो कल पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि सारे विश्व की डोर भी हमारे हाथों में आने वाली है। देखो बाबा हमें कितना ऊंचा देख रहे हैं अभी से ही कि सारे विश्व तुम्हारे हाथों में आ जाएगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सारा विश्व तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। लेकिन तुम क्या करो बच्चे कि अपने को आत्मा ही समझो, सारे विश्व को आत्मा देखो, फरिश्ता रूप के। मैं भी फरिश्ता, सारी दुनिया भी फरिश्ते है, फरिश्ता। अगर दिन भर में बाबा ने कही कम से कम 100 बार सबको फरिश्ते रूप में इमर्ज करो, सारी दुनिया भी फरिश्ता, मैं भी फरिश्ता और सारी दुनिया भी फरिश्ते हैं। इस सारी दुनिया फरिश्तों की दुनिया है। तो उन्हें जो दर्द में जी रहे हैं उन्हें दर्द से राहत मिलेगी। हमारी वो जो वाइब्रेशन है उन्हें, उनके लिए मरहम का, शीतलता का, उनकी हीलिंग होगी और उन्हें भगवान के प्यार का अनुभव, सच्चे प्यार का अनुभव होगा। इतनी ही बार उन्हें प्यार मिलेगा। हमारा प्यार, जिस प्यार को वो ढूंढ रहे हैं वो हमसे मिलेगा उन्हें। लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा का चक्कर, टाइम भी ठीक बताते हैं, बाकी बहुत कम समय बचा है। बाबा कह रहे हैं वो लोग आज़ादी देते हैं तो टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, नहीं तो उन्हों को बारूद आदि कौन लेगा। ये भी उन्हों का व्यापार है ना, ड्रामा अनुसार ये भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। वे कहते हैं ये टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया जाता है। बाबा ने कहा जिस तरह पानी जास्ती
जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिलवार हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था, अभी तुम कलंगदर बनते हो, जैसे बाबा गाली खाते हो, तुम भी गाली खाते हो, ये तो जानते हो। इन विचारों का पता नहीं है कि विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है, यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांति में रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है। ऐसे ना करो, ये आत्मा सुनती है, इसमें और ही पद कम हो जाएगा। कोई तो अच्छी बात समझाते हो तो भी अशांत हो जाते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा, ये पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन पर दिन कड़ी होती जाती है। महारथी से भी माया भी महारथियों का लड़ती है। माया के तूफान तो आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की। एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं, समझते माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीदर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, हम इसमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, अकासुर बकासुर नाम भी हैं, स्त्रियों का नाम पूतना सुफनखा भी है। अब बच्चे पहले महिमा बाप की सुनाते हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं तो महात्मा को यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। रचना और रचना का ज्ञान ये पढ़ाई है जिसमें तुम सदस्य चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिया है। ये सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती है। कभी कहते हैं आँखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रुकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई। यह तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा सही ऐसे छोड़ेगी जिससे बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देते। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुरानी शरीर खुशी से छोड़ना। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों में भी जो अकल है वह मनुष्य में नहीं है। आज बाबा ने कितनी बताई, जानवरों में भी ज़्यादा अकल है। बाबा ने कहा मनुष्यों में इतनी अकल भी नहीं रही, जानवरों जितनी भी रही है, क्योंकि जानवरों को भी बुद्धि देने वाला कौन है? मनुष्य की सारा प्रभाव जो पड़ रहा है प्रकृति पे भी, जानवरों पे भी, सब मनुष्य से पड़ रहा है। तो बाबा ने कहा, तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये सब क्या है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है जैसे भ्रमणी कीड़ों को ट्रांसफर कर देती, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़ों को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। अब तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति तो सबको मिलती है, सर्व शांति धाम में जाते हैं सिवाय बाप के और कोई सर का सदगति दाता नहीं कर सकते, सर्वगति नहीं कर सकते। ये भी समझाना होता है। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है ना, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो, बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। यह बहुत गुहिया बात है। पहले तो कोई कॉल ही पढ़ाना होता है। बोलो तुमको दो बाप है, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो तो विकार से कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात ही नहीं। नाम ही स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बात सही कबर से मिलता है। पहले है सुख, पीछे दुख, पहले दुख फिर सुख, कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापन होती है। पुराना मकान का भी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो न सके, ये बाप समझाते हैं। तो बुद्धि में युक्तियाँ हो। दुखधाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथाय दुख हैं, अपरंपार है। नाम ये दुखधाम, इनको सुखधाम को क्या नहीं सकता। सुखधाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। वह सुखधाम का मालिक था जिसकी मंदिरों में पूजा होती है। अब ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे हो ये तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़ी करेंगे। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं ना। मनुष्य को पता थोड़ी है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। टाइम लगता है ना, जो कल पहले लगा था। जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ही है। मैंने कहा हीरे जैसा जन्म हमारा बन रहा है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, वे कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही है। ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, वह है देवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसाला है, कितनी भूल कर दी है। श्री कृष्ण का नाम डालकर बोलो तुम देवताओं को देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है ये तुम भी समझते हो। मनुष्य तो बिगड़ ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतोरजोतम में सबको आना है, इस समय सब तुम प्रधान है। बच्चों को पेरेंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैच पर भी तुम सच्चा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कसम कसा चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पेरेंट निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे। अक्सर करके बाहर में बड़े बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुहिया की बात तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसे जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट निकाल सकते हैं जो कभी इसने नहीं सुनाई है। वे सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं। आज बाबा ने बताई कि आज बाबा महिमा कर रहे हैं
कि सर्विसेबल बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सुना सकते हैं। जैसी अवस्था ऐसे ही पॉइंट्स निकलेंगे। आज बाबा ने बता दिया कि जैसी हमारी अवस्था होगी वैसी हमारी संसार में व्यवस्था होगी, ऐसे ही संसार के दिल पर चढ़ेंगे, संसार हमें रिगार्ड करेगा, भगवान भी हमारा रिगार्ड करेगा, और वैसे ही बाबा ने कहा सेवा करेंगे। मैगजीन में भी अच्छे पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चों का विश्व का मालिक बनाते हैं ना बाबा, बाप कितना ऊंच बनाते हैं। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में हो गया। फिर बाबा ने कहा कि सारे विश्व की बागडोर हमारे हाथों में होगी। देने वाला कौन है, दिलाने वाला कौन है? बाबा। बाबा ही तो सब कुछ है, वही तो दिलाते हैं हमें, वही तो विश्व का मालिक बनाते हैं, और कोई छीन नहीं सकता। बाबा ने कहा पूरी बागडोर कोई छीन नहीं सकता आपसे। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको पढ़ाने वाला जरूर बाबी होंगे, ये भी तुम समझते हो। उन्होंने राज्य पद पाया कैसे? मंदिर के पुजारी को पता है नहीं है ना, तो तुमको अथाह खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं और भगवान हमें बना रहे हैं, पूरे विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये भी तुम समझा सकते हो। बाबा ने कहा मंदिर के पुजारी को भी समझा सकते हैं कि जिनकी पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण को भगवान समझते हैं वो। तो हमारे जो लक्ष्मी नारायण का रूप है वो सब दुनिया वाले भगवान समझते हैं। तो हम ऐसे कैसे बने कि हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा भगवान ने बनाया? तो समझते ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी हैं, एक एक में ये विकार है। माया के 5 भूत हैं, माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी क्या देते हो? ये तो भूल है ना। ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वह तो बेहद का वर्षा देते हैं ना, कांटों का फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे से केले दे बच्चों प्रति। पिता बाप दादा का याद पाया गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को याद पाया और नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, जब कोई अशांति फैलाते हैं, तंग करते हैं, तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझा नहीं मिलते हुए कोई अपना सुधार नहीं कर सकते हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर है, क्योंकि राजधानी स्थापना हो रही है। सेकंड में विचार सागर मंथन कर ज्ञान के नए नए पॉइंट्स निकाल सर्विस कर लें। बाबा ने कहा सर्विस पर जोर कर रहे हैं। बाप मुरली में रोज जो गुहिया बातें सुनाते हैं वे कभी मिस नहीं कर रही हैं। अब बाबा हमें फ्री में खजाना दे रहे हैं, अनंत पवित्रता का, अनंत पवित्रता का, सुख का, शांति का, खुशी का, संतुष्टता का, आनंद का, प्रेम का, अनंत अथाह प्रेम, सुख शांति खुशी धन दौलत संतुष्टि बाबा हमें दे रहे हैं। तो जो बाबा की सुख शांति हमें फ्री मिल रही है, हमें लेकर के दूसरों को भी देनी है। आज बाबा ने वरदान में दिया पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भाव। पवित्रता क्या है? बाबा ने कहा सतयुग में अनादि में हमारी आत्मा ही थी, और अनादि में हम आत्मा पल पल उस परमात्मा को ही देखते थे और कुछ भी हमें नहीं दिखता था। आत्मा केवल परमात्मा को ही निहार रही थी, उस परमात्मा में ही ध्यान था, है ना। लेकिन तो बाबा ने कहा मैं आत्मा इतनी पवित्र आत्मा थी कि मेरी आत्मा से में से भी अनंत खुशबू आती थी, हर चीज़ में से खुशबू आती थी, मेरे तन से, मन से, मेरी आत्मा से, मेरे शरीरों से, मेरे कर्मों से, मेरे गुणों से, मेरे खाने से, मेरे पीने से, मेरे रहने से। आज बाबा ने कहा ये बदबूदार दुनिया बन गई है। तो पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। आज बाबा फिर पवित्रता पर जोर कर रहे हैं। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, आज बाबा ने कहा पवित्रता भी कितने प्रकार की है, उतना सर्व प्रकार के पूजनीय बन जाते हो कि नैनों की, हमारे नैनों की भी पूजा होगी। लोग हमारे नैनों में भगवान को ढूंढेंगे, लोग हमारे नैनों से हमारे वरदान मिलते हैं। अगर हमारे नैन बाबा के अलावा किसी और को देख रहे हैं तो नैन फिर गंदे हो गए ना। तो बाबा ने कहा नैनों की पवित्रता, मुख की पवित्रता, मुख से भी वरदान मिल रहे हैं, नैनों से भी वरदान मिल रहे हैं, हस्त भी हमारा वरदान ही है ना। बाबा ने कहा ये हस्त जो हैं, बाबा ने कहा ये जो हस्त हैं, ये जो हमारे, ये भी वरदान, यही वरदान दे रहे हैं, तो ये भी वरदान ही होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि हमारे हर चीज़ से, हमारे अंग अंग से वरदान मिल रहा है। तो बाबा ने कहा जो विधिपूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वह विधिपूर्वक पूजे जाते हैं। बाबा का जिसने भगवान को हर पल याद करा, विधि से याद करा, यानी कि सांसों सांस बाबा को याद करा, तो उसकी पूजा भी हर पल होगी। लोग उसकी पूजा करने के लिए, इंतजार के लिए लगा के अमृत वेले से और शाम तक सुबह ही उठेंगे। भक्त भी 3-3 बजे से उठ के और क्या करेंगे, हमें ढूंढते रहेंगे, हमें हमारे लगा करके नहाने, हमारे स्नान करते हुए भी हमारा इंतज़ार करते रहेंगे, पेस्ट करते हुए का भी, नहाते हुए का भी, और हमारे इंतज़ार के लिए खड़े रहेंगे लंबी लंबी लाइन लगा करके कि कब देवी माँ देवता जी आए, हमें अपने दर्शन दें। तो बाबा ने कहा जितनी प्रकार से पवित्रता धारण करोगे इतनी प्रकार से ही निरंतर पूजा हमारी होगी। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। बाबा ने कहा जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में भी आते हैं, जब किसी के भी संपर्क में आ रहे हैं और पवित्र दृष्टि रख रहे हैं, पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से संपर्क निभाते हैं, तो स्वपन में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती वही विधिपूर्वक पूज्य बनते हैं। जिनके स्वपन में भी पवित्रता खंडित नहीं हो रही, जिन्हें इस बाबा ने कहा गंदगी से, इस बदबू से, दर्द से दूर रहना आता है, जिसने परमानंद टेस्ट कर लिया है अथाह आनंद का,
उन खुशियों का टेस्ट कर लिया, भगवान के प्यार का अनुभव कर लिया। तो बाबा ने कहा, और जो जिनके स्वप्न में भी बाबा के सिवाय बाबा के विचार, जो बाबा के विचार वही मेरे विचार, जो बाबा की सोच वो मेरी सोच, जो बाबा, जैसे बाबा पूरे विश्व का कल्याण करना चाह रहा है, पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है, वो मेरा काम है। जो बाबा सतयुग ला रहा है, सुखों की दुनिया ला रहा है संसार के लिए, वो मैं उसमें सहयोगी हूँ। तो बाबा ने कहा वही पूज्य बनते हैं जो बाप समान है, जो बाप समान एवर पवित्र हैं, वही बाप समान पवित्र बन करके संसार में पूजे जाते हैं, उन्हें संसार हर पल पूजता है। तो हम ऐसे पूज्य आत्मा जो बाबा ने कहा, अब हम ऐसे हर पूज्य बन रहे हैं, बाप समान ऐसे और पूज्य बन रहे हैं जो हमारे भी संसार में हर पल पूजा होती है, संसार हमारे हर पल पूजा करता है, वंदनीय हमारे वंदना के गुण, हमारे जो है पूज्य महिमा के गीत गाता है। और स्लोगन में बाबा ने दिया, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो जाएगा। बाबा ने कहा, इस दुनिया में रहते हुए भी इस हाड़ मास के पुतले को भूल के सोचो, इस हाड़ मास के पुतले की जगह मेरा लाइट का शरीर है, लाइट का चमकीला शरीर है, फरिश्ते का शरीर है, यानी कि लाइट का शरीर है, प्रकाश का शरीर है, और मैं प्रकाश ही प्रकाश हूँ, अनंत प्रकाश का पुंज हूँ, और मैं फरिश्ता हूँ। और फरिश्ता बन करके गगन में उड़ते रहो, सारे विश्व को प्रकाश देते रहो। तो बाबा ने कहा, फरिश्ता बन करके रहोगे, सारे विश्व को फरिश्ता रूप में देखोगे, तो फिर बाबा ने यही बताई, तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। बाबा चाहता तीव्र गति से हो, तो जब हम फरिश्ता बन के रहेंगे, सारे विश्व को फरिश्ता रूप में देखेंगे, तो बाबा ने कहा जल्दी से तीव्र गति से इस सारे कार्य को जल्दी हम पूरा कर सकेंगे, सतयुग ला सकेंगे। ओम शांति।